नमस्कार, आप देख रहे हैं SDNN न्यूज़ दरभंगा। पैरामेडिकल के क्षेत्र में दरभंगा में उभरती संस्था टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज स्टूडेंट फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस संस्था के निदेशक डॉक्टर इंतखाबुल हक ने मीडिया को बताते हुए कहा कि नामांकित नए छात्र छात्राओं को एक दूसरे से परिचित होने के उद्देश्य से बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य बच्चों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यवहारिक और बौद्धिक ज्ञान भी डेवलप हो सके। इस कार्यक्रम में स्वागतकर्ता के रूप में डॉक्टर जफ़र आलम, जो एक सिविल सर्जन हैं और इस संस्था के वर्तमान में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर साकिब अहमद, डॉक्टर इमामुल हद खुदा, गाजी शहनवाज, एडवोकेट मुर्शीद अंसारी, एडवोकेट मुमताज़ अहमद, डॉक्टर तलत नाहिद और कई सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ सरवर कमाल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में डॉक्टर मजहर, डॉक्टर कायनात आफ्ताब, अंशु सर, डॉक्टर हिदायतुल्लाह, पूजा रानी, मोहम्मद मुख्तार, सुजीत कुमार, इमरान, शरीफ, रज़ा, इफ्तिखार, विशाल, खालिद और साहिबा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन इबादुर रहमान और रुखसाना परवीन ने संयुक्त रूप से किया। चलिए आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ एक एक करके आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम कैसा रहा और किस तरह से इस कार्यक्रम को संचालित किया गया, इसकी सफलता की भरपूर भरसक प्रयास की गई और कार्यक्रम मिला-जुला के सफलता माना गया। चाहूँगा कि हमारे भी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट आए हुए हैं डॉक्टर इमामुल खुदा सर रिक्वेस्ट है कि आप सर मंच पे आए और मैं साथ साथ चाहूँगा टारगेट के फाउंडर डॉक्टर इंतखाबुल हक साहब कि उनको मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर इंतखाबुल सर प्लीज आप डॉक्टर आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर इमामुल खुदा सर और उनको मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर इमामुल सर से अब कीमती बात हमारे बच्चों पे रखें। कांग्रेचुलेशन आप लोगों की, ये फ्रेशर पार्टी बहुत मार्वेलस था, बहुत अच्छा आप लोगों ने अरेंज किया है और बच्चों ने लग रहा है काफ़ी मेहनत की है इसके लिए, तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू सर। बात रही कैरियर की, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो ये कैरियर ओरिएंटेड स्टडी, इस पर आपका कैरियर डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे ब्रांच है जो आप लोग सोच समझ करके लिए हैं और हर ब्रांच जो है अपने आप में बहुत बेहतर है। ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की कोशिश है कि आप लोग जान मेडिकल साइंस में क्या है कि कैरियर को आगे बढ़ाने का ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हर कोर्स अपने आप में जाने है ना, आपको जो चीज़ पसंद है। हेलो, तो आप लोगों ने अपना अपना ब्रांच ले लिया। आप लोग से यही कहना है हर एक ब्रांच जो भी चुने हैं है ना, वो अच्छा होता है, चाहे वो आप लोग MLT लिए हो या रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग लिए हो या
ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन लिए हो, जितनी भी चीज़ें तमाम अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ब्रांच गए हैं ना, इसमें काम करने की ज़रूरत है, इसको काम को सीखिए और इसमें आपका इंस्टीट्यूट कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पैदल साहब के लिए पैदल ही आ रहे हैं। स्टैंड अप नहीं लेकर आए भाई, ताली बजाए जोर से। टारगेट इंस्टीट्यूट में आपका गर्मजोशी से इस्तकबाल करता है। डाइस पे आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। मैं थोड़ा बहुत कुछ आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। गौर से सुनिए। शाकिया जरा तू आज हंस के पिला दे। शाकिया जरा तू आज हंस के पिला दे। होठ से होठ अपने मिला दे। होठ से होठ अपने मिला दे। मैं तुझको दुआ दूं तू मुझको दुआ दे। मैं तुझको दुआ दूं तू मुझको दुआ दे, मगर मेरी शादी तू जल्दी करा दे। मगर मेरी शादी तू जल्दी करा दे। वीडियो बनना चाहिए, ठीक। आजकल देखते होंगे वीडियो बना कि जो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और देखते हैं रास्ते चलते पड़े एक दूसरे को देखते हो तो नुक्ताचीनी करते हैं। उसके हवाले से नादान था दिल फेंक था। नादान था दिल फेंक था। नादान था दिल फेंक था, पैदल गंवार था। इस बात से अल्लाह ने करिश्मा दिखा दिया। इस बात से अल्लाह ने करिश्मा दिखा दिया। करने चला था प्यार पड़ोसन से ना समझ। करने चला था प्यार पड़ोसन से ना समझ। बीवी ने मार मार के खुदना फुला दिया। बीवी ने मार मार के खुदना फुला दिया।
आइए। जब से मेरी हुई है शादी, जब से मेरी हुई है शादी, रहती है आंखें पूनम। जब से मेरी हुई है शादी, रहती है आंखें पूनम। ऐसी मिली है बेगम के डांटती है हरदम। अरे बाप मैं क्या करूं, अरे बाप मैं क्या करूं। ससुराल में गया तो पूछो ना हाल भैया, ससुराल में गया तो पूछो ना हाल भैया। करने लगी वो जालिम पूरा बवाल भैया। अरे बाप मैं क्या करूं, अरे बाप मैं क्या करूं। बोली कि माय डियर, बोली कि माय डियर तुम ला दो मुझको पाउडर। बोली कि माय डियर तुम ला दो मुझको पाउडर। लाली व बाली झुमका और काश्मीरी चादर। अरे बाप मैं क्या करूं, अरे बाप मैं क्या करूं। है एक मेरा साला जो कि ढीला ढाला, है एक मेरा साला जो कि ढीला ढाला। अब पेटों में उसकी ऐसी जैसे टुनटुन की आला। अरे बाप मैं क्या करूं, अरे बाप मैं क्या करूं। साली भी नखरे वाली, साली भी नखरे वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली। साली भी नखरे वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली। वो देखते ही मुझको गाने लगी कव्वाली। अरे बाप मैं क्या करूं, अरे बाप मैं क्या करूं। लगती है सांस जाए, लगती है सांस जाए। सूरज है उसकी जैसे कोई चमाए। पीती है रोज वाइन। अरे बाप मैं क्या करूं, अरे बाप मैं क्या करूं। करती है रोज जंगल, करती है रोज जंगल। अब मेरी बेगम अब क्या बताऊं, पैदल है पूरा गांव हलचल। अरे बाप मैं क्या करूं, अरे बाप मैं क्या करूं। शुक्रिया इरफान पैदल साहब। इसी तरह की शायरी होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि सारे मर्द पैदल ही कहीं जंगल की तरफ भाग जाएंगे। तो मैं शायर तो नहीं, एक पत्रकार हूँ छोटा सा इस शहर का। खबरें लिखता हूँ, खबरें बनाता हूँ आप लोगों के लिए। दैनिक भारत हमारे समाचार चैनल का नाम है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, फेसबुक पे। इरफान पैदल साहब ने जो शुरू किया तो मेरे अंदर भी गुदाहट होने लगी कि मैं भी बच्चों को कुछ सुना दूं, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और हर लोगों को बूढ़ा होना है, लेकिन मैं अपने को अभी भी जवान समझता हूं। पीढ़ी बुढ़ापा को कहते हैं। पीढ़ी में जवानी की अदा मेरे लिए है, पीढ़ी में जवानी की अदा मेरे लिए है। रह रह के खखरने की सदा मेरे लिए है। हर साल चला आता है मेहमान मुबारक, हर साल चला आता है मेहमान मुबारक। इस दौर में शादी की सजा मेरे लिए है। औरों के लिए तोशक भी है और मखमली कंबल, औरों के लिए तोशक भी है और मखमली कंबल। बोरिया पोसीदा फटा मेरे लिए है। शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि जो लोग थे, उन्होंने इस कार्यक्रम के संबंध में क्या कहा, चलिए एक एक करके उनकी बातों को आपको सुनाते और दिखाते हैं। प्रोग्राम का पर्पस है रिफ्रेश पार्टी, जिसको बोलते हैं रिफ्रेशमेंट पार्टी। ये एक इंटरेक्शन भी है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाएं, सीनियर जूनियर, और पूरे जो एक माहौल है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी और एक माहौल भी वो समझ लें, क्योंकि सब लोग अदर जगह से आते हैं। इसीलिए ये पार्टी एक इंटरेक्शन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पैरामेडिकल टारगेट इंस्टीट्यूट इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज की है। मेरे साथ फर्स्ट ऐसा पार्टी है जो इतने अच्छे तरीके से रिफ्रेशमेंट को मनाया गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर तलत नाहिद है। ये पार्टी टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में फ्रेशर पार्टी थी। क्या होता है मेडिकल साइंस में, जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको शुरू में कुछ ट्रेनिंग दी जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है कि वो उसमें ढल जाए। ढलने के बाद फिर उसको पार्टी देते हैं कि अब तैयार हो है ना, बच्चे कार्य कानून सब सिखा दिया जाता है, डिसिप्लिन सिखा दी जाती है। उसके बाद उसको फ्रेश कर दिया था कि अब रही है ना, जैसे बताएगा उस हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा पार्टी था, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी
बहुत इंफॉर्मेटिव भी था, मज़ाहिया भी था। नहीं, बहुत अच्छे तरह तरह के प्रोग्राम पेश किए गए, काफ़ी अच्छी थी, इंफॉर्मेटिव थी। और सबसे अच्छी बात ये लगा यहाँ पे कि यहाँ पे एडमिशन जो हुई, सेकेंड ही बैच है ये टारगेट शीट का। इसमें दरभंगा में सिर्फ 2 ही साल के अंदर में इतना ज़्यादा ये फेमस हो गए हैं लोग, है ना, इतना मेहनत किए हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का एडमिशन इसी इंस्टीट्यूट में हुआ। तकरीबन कितना हो गया होगा? तकरीबन 80 एडमिशन। पार्टी हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं एक अपनी लाइफ शुरू करते हैं, एक जर्नी नए कोर्स में, वहाँ पर जो व्यवहारिक ज्ञान है उनका, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके लिए ये कार्यक्रम किया गया। और फीता हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर जफर आलम साहब, एक सिविल सर्जन, उनके हाथों से करवाया। कहाँ पर खोले हैं कोचिंग? ये हमारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और मेडिकल कोचिंग सेंटर भी है। ये गोलघर सराय सत्तारखा दरभंगा में पड़ता है। अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय डॉक्टर मोहम्मद इंतखाबुल हक है और शिक्षा के क्षेत्र में हम विगत 16 वर्षों से काम कर रहे हैं। और दरभंगा और दरभंगा से MLT लैब के लॉकर्स की चाबी का अगर किसी स्टूडेंट ने ली है तो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। लॉकर की चाबी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोला, उसकी वजह यह है कि अभी जो हम लोगों का एजुकेशन का सिस्टम है उसमें ये शॉर्ट टाइम में अभी तो बहुत सारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये मिल रहा है, लेकिन इसमें सेल्फ लोगों में जज्बा पैदा होता है और सेल्फ अपना एम्प्लॉयमेंट भी लोग इस तरह के इंस्टीट्यूट में आने के बाद कर लेते हैं। अगर सर्विस नहीं भी हो तो अपने तौर पर वो अपना काम और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इतना जानकारी अगर ले लेते हैं तो ये इन लोगों के लिए बेहतर है। और इसमें जनरल लाइन में अगर लोग जाते हैं तो बहुत तो वक्त लगता है, दूसरे सर्विस का कोई गारंटी नहीं है, न उन लोगों को अपने हाथ में या अपने नॉलेज से कुछ जानकारी रहती नहीं है, इसलिए वो कुछ करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। इस लिहाज में ये तो हम लोगों का जो टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो खोला गया है, इसी मकसद के लिए कि हर स्टूडेंट्स को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मसला उनको नहीं आए, अपने तौर पर वो कुछ भी कर सकें, ज़िंदगी आसानी से गुजारें। क्या नाम है सर? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद जफर आलम। हम यहाँ डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हम रिटायर्ड सिविल सर्जन से वहीं से रिटायर।